एक मुलाकात ने झारखंड की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू की सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात और पुलिस की एंट्री ने झारखंड की सियासत में नए विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक पर सियासी रार। बीजेपी और जेएमएम के नेताओं में हुई तकरार। सीएम, सियासत और सस्पेंस। झारखंड के चुनाव जंग में नया मोड़ आता दिख रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू के ही बरहेट से उम्मीदवार बनने की चर्चा से सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक मुलाकात और फिर पुलिस की एंट्री ने झारखंड में नए सियासी विवाद को जन्म दे दिया। बरहेट में हेमंत सोरेन के नामांकन दाखिल में प्रस्तावक बने मंडल मुर्मू के बीजेपी से संपर्क में रहने की चर्चा है। मंडल मुर्मू और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुलाकात ने सियासत को गरमा दिया। रांची आने के क्रम में डुमरी पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी को रोका। जानकारी मिलने पर बीजेपी ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। इसके बाद गिरिडीह पुलिस ने मंडल मुर्मू को छोड़ दिया। हालांकि सुरक्षा लिहाज से उन्हें देर रात तक सरायढेला थाना में बैठाए रखा गया। बाद में साहेबगंज पुलिस के आने पर उन्हें भोगनाडीह भेज दिया गया। यह तो बस पहला पक्ष है। विवाद तुल पकड़ा तो जेएमएम सीधा चुनाव आयुक्त तक जा पहुंचा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान सह स्टेट नोडल पदाधिकारी एवी होमकर पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्हें तत्काल पद से हटाते हुए चुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग भी कर दी। जेएमएम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर और आईजी अभियान सह स्टेट नोडल पदाधिकारी एवी होमकर को हटाने की मांग की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करने की कोशिश का आरोप लगाया। सुप्रियो ने झारखंड राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। हमने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेज दिया है सारा कुछ लिखकर, उसकी प्रतिलिपि आप लोगों को भी मिल जाएगी। और आप जानते हैं ये कितना गंभीर मामला है। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है और इसे प्रभावित करने में जिनके ऊपर दारोमदार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, वो किस तरह से संलिप्त, ये अत्यंत भयावह स्थिति आने जा रही है। कई तरह की साजिशें अभी और आनी है जिसमें ऐसे स्तर के लोगों को यूज किया जाएगा। इसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य के खिलाफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई। झारखंड में सीएम को लेकर सियासत और इस पर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बरहेट से सीएम हेमंत के प्रस्तावक बने मंडल मुर्मू को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसे झारखंड को सियासत को एक नए कशमकश में डाल दिया। बीजेपी ने बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में मंडल मुर्मू दोनों आगे क्या करेंगे, किस पार्टी का समर्थन करेंगे या दोनों का रुख क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। और इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए एक तरफ झारखंड विधानसभा सिर पर है और झारखंड के चुनावी जंग में एक नया मोड़ आता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू की बात करें हम तो बरहेट से उम्मीदवार बनने की चर्चा से कहीं ना कहीं सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक मुलाकात, फिर पुलिस की एंट्री होती है और झारखंड में एक और नए सियासी विवाद को जन्म दिया जाता है। ऐसे में इस जो मुलाकात हुई
हुई है, पुलिस की एंट्री हुई है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। इसे किस तरीके से देखा जाए? अंकिता, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में इन दिनों चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं गहमा-गहमी जरूर देखने को मिल रही है। तमाम सियासी पार्टियां जहां राजनीतिक उठापटक के बीच संघर्ष कर रही है, चुनावी तैयारियों में है, ऐसे में जुबानी जंग के साथ साथ अब राजनीति में उठापटक का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर बात करेंगे हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक है मंडल मुर्मू, जो कि इन दिनों भाजपा के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं, और कहीं न कहीं गोड्डा के जो विधायक है निशिकांत दुबे, इनसे औपचारिक मुलाकात करने भी पहुंचे थे। वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो गिरिडीह की पुलिस ने उन्हें रास्ते में रुकवाया और सीधे तौर पर पूछताछ की गई कि कहां से जाने का गंतव्य स्थान तक, कहां से जाने से कहां तक जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर उनसे सवाल जवाब किए गए और कहीं ना कहीं जवाब ना मिलने पर उन्हें थाने में घंटों बैठा दिया गया। इसको लेकर के आपत्ति भी जताई गई कि हमें यहां पर थाने में इतने लंबे समय तक बैठा दिया गया। वहीं अब इस मामले को लेकर सीधे तौर पर सियासत तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं राजनीति उठापटक भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से कह सकते हैं कि केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर ऐसे पदाधिकारियों पर, यहां तक के आयोग पर भी कई सवाल उठाए हैं। आयोग के साथ साथ जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है के रवि कुमार, उन पर भी कई सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर सवाल करते हुए ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग भाजपा से मिले हुए हैं और इस चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चुनावी जो दांवपेच चल रहा है इसमें उनकी भूमिका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जवाब आ रहा है। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी इसे कहीं ना कहीं एक तरह से स्टंट बताया है। सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस चुनाव से, यानी चुनाव लड़ने से पहले ही डर चुकी है और डर के कारण ही वो इस तरह की चीजें सामने ला रहे हैं। बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं उनको हार का पहले से ही अंदेशा हो गया है। इस वजह से इस तरह की चीजें वो राजनीति में लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में सियासी जो जुबानी जंग है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन सीधे तौर पर जो मंडल मुर्मू है वो झारखंड के वीर सिद्धू कान्हू के वंशज बताए जाते हैं और अगर उनके साथ इस तरह के मामले होते हैं, ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन सीधे तौर पर अगर विधानसभा चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता से पहले अगर साथ अगर इस तरह से चीजें सामने आती रही तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव बेहद ही कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण के साथ साथ एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस तरह से चीजें खंडन करने वाली चीज होगी और इस पर एक तरह से अगर इस तरह से चीजें आएगी तो इसका एक तरह से उल्लंघन करने का भी मामला सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पक्ष और विपक्ष या कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी यानी एनडीए इंडिया दोनों आमने सामने नजर आ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ये नतीजा खामियाजा इस चुनाव में देखने वाली बात होगी कि अब इस चुनावी सीजन में जिस तरह से चीजें आ रही है, राजनीति को अगर उठापटक किया जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान झारखंड के लोगों को ही होने वाला है। ये चुनाव ही प्रभावित होने वाला है और आने वाले 5 वर्षों में जो हम खाका तैयार करते हैं, जो बेस तैयार करते हैं, उसमें कितना खरा उतर पाएंगे, ये तमाम चीजें अभी से सामने आ रही है। क्योंकि जब नेतृत्व करता है जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो आपस में ही उलझ करके राजनीति सियासत ही चमकाते रहेंगे तो झारखंड राज्य के लोगों का विकास कैसे होगा, यहाँ के जो जनमुद्दे हैं उन पर विचार कब होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो अभी राजनीति सियासत गर्म हो रही है वो तमाम मुद्दों से अलग हट करके अब जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये आदर्श आचार संहिता के समय में इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में चिंता का विषय जरूर बन रहा है। अंकिता, देखिए, बिल्कुल मोइजुद्दीन, देखिए एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो बरहेट से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ जो ये मुलाकात हुई है, पुलिस की एंट्री हुई है, वाद और विवाद भी शुरू हो चुका है। एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने इसे लेकर भी सवाल उठाए थे, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की अगर बात कर ले तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पर चुनाव आयोग तक भी बात लेकर गए हैं और उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। ऐसे में ये जो नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है झारखंड की सियासत में, और विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दों के लिए ही चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के जो रार सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस पे चुनाव पर प्रभाव पड़ने के आसार भी नजर आने लगते हैं। अब जो ये झारखंड में एक नई सियासी विवाद जो जन्म होता हुआ नजर आ रहा है, ये अब इसका रुख क्या होने वाला है मोइजुद्दीन?
देखिए, रुख की बात करेंगे अंकिता, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि चुनाव प्रभावित तो होता ही है, लेकिन जन मुद्दों से अलग हट करके अगर जनप्रतिनिधि आगे बढ़े तो राजनीति सियासत में जो चीजें सामने आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। झारखंड में एक और नया मुद्दा अभी फिलहाल पिछले दिनों हमने देखा, जामताड़ा के जो विधायक अभी अभी नए जो मंत्री बने हैं इरफान अंसारी, उनका भी एक मामला सामने आया, जिस तरह से उन्हें महिलाओं को आपत्तिजनक तथा कथित जो उनका जो एक टिप्पणी रहा है, जिस तरह से आरोप भाजपा के लोगों ने लगाया कि महिलाओं को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें अब झारखंड की सियासत में कहीं ना कहीं एक तरह से चिंगारी की तरह आगे बढ़ रही है, और ये तमाम चीजें जो है वो झारखंड की सियासत में आने वाले समय के लिए एक नासूर की तरह काम करेगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी सोचने की जरूरत है कि इन तमाम मुद्दों से हटकर जनता की समस्या, जन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि 5 वर्षों के बाद विधानसभा का चुनाव होता है, एक लंबा अंतराल होता है, और जनता जो है वो बुनियादी सुविधाओं को अब तक तरस रही है। उनके मुद्दों को कितना विचार दिया जा रहा है, उनके मुद्दों को कितना जगह दिया जा रहा है, इस पर लोगों को सोचने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से चीजें ये सामने आ रही है, जो उठापटक राजनीति में चल रहा है, ये झारखंड की सियासत के लिए ठीक नहीं। अंकिता जी मोइजुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि झारखंड के चुनावी जंग में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू हैं, और अब मंडल मुर्मू के ही बरहेट से उम्मीदवार बनने की चर्चा से सियासी हलचल भी तेज होगी, क्योंकि उनकी एक मुलाकात होती है सांसद निशिकांत दुबे से। इसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस की एंट्री भी होती है। तो झारखंड में नया सियासी विवाद जरूर सामने होता हुआ नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि कहीं मंडल मुर्मू पर अब बीजेपी और जेएमएम के बीच में सियासत और रणनीति, जो राजनीति है वो शुरू होगी शायद, क्योंकि देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अभी जो राजनीति जिस तरीके से चरम पर है, तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद सामने आया है, नया सियासी विवाद है, अब ये किस ओर लेकर जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी।